अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफी सारी स्ट्रीट लाइट्स शहर में लग गई हैं, शहर श्रीनगर में, लेकिन प्रॉब्लम्स है कुछ जिनका जरूरी देखना है कि करप्शन है या कोई और चीज है। ESSL ने स्ट्रीट लाइट्स लगाई, PDD और SMC का MOU हुआ ESSL के साथ। नोडल एजेंसी मुझे लगता है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। मैं कमिश्नर साहब को ये बोलना चाहता हूं, उनके जरूर ये जहन में तो होगा क्योंकि डील कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स के साथ। कॉन्ट्रैक्ट जो ESSL की लाइट्स का मिला है, उसके रिपेयर का जो मिला है वो आस्था इलेक्ट्रिकल्स को मिला है। शहर श्रीनगर 74 वार्डों पर है, 74 वार्ड्स हैं, इलेक्टोरल वार्ड्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स किस वजह से 35 कर दिए गए हैं। अब स्ट्रीट लाइट्स को अगर रिपेयर करना है, आस्था इलेक्ट्रिकल्स जो रिपेयर कर रहा है वो रखता है, उन्होंने इस 74 वार्डों को 16 टीमें बनाई। 16 टीम का मतलब है एक इलेक्ट्रिशियन और एक हेल्पर, हो गया 32 लोग टोटल श्रीनगर शहर में हैं जो स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करते हैं। पोल पे चढ़ना, पोल से उतरना, यहां से वहां जाना, वहां से यहां आना। अगर नापोरा में एक लाइट खराब है तो हारवन में 2 है, हारवन में 2 है तो शहर के उस कोने में रंबीलगढ़ से पहले लावेपुरा में 3 है। तो भागदौड़ काफी है। यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 7 वार्ड जो हैं इलेक्टोरल वार्ड, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन और एक हेल्पर। यह कोई जिन नहीं है, इनके पास कोई ऐसी गायबाना ताकत नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक लाइट्स को ऐसे रिपेयर करेंगे। आस्था इलेक्ट्रिकल को रिपेयर टीम बढ़ानी पड़ेगी, पर वार्ड इलेक्टोरल वार्ड के हिसाब से देनी पड़ेगी। मेरी मोतबाना गुजारिश है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से, जॉइंट कमिश्नर साहब से, मेहरबानी करके इस इश्यू को सॉल्व कीजिए। कंप्लेंट कहां से रिड्रेस होगी, कैसे रिड्रेस होगी, क्या यह मुमकिन है? मैं एक आम इंसान से पूछना चाहता हूं, एक आम इलेक्ट्रिशियन से पूछना चाहता हूं, क्या यह मुमकिन है? आस्था इलेक्ट्रिकल को इसलिए लाया गया, ESSL को इसलिए लाया गया कि शहर में बेहतर रोशनी मिले। लाइटें तो लगा दी, अगर बेहतर तरीके से आप ठीक नहीं करोगे, कमिश्नर साहब को चाहिए मेयर साहब का अप्रूवल ले और लोकल्स को हायर करे पर वार्ड के हिसाब से, वो बेहतर सर्विस देंगे। वायरिंग की प्रॉब्लम है, हर पोल पे एक स्विच लगा दिया है, टीडीएस प्रोसेस है। या तो सेंसर्स लगाने चाहिए या तो 24-24, 25-25 पोल पे एक ही बड़ा ट्रिप लगाए। वायरिंग सेग्रीगेशन उस तरीके से करे कि 25-30 पोलों का एक ही स्विच हो। तो एक मोहल्ला अगर 25 पोलों पर है या एक कोई स्ट्रेच अगर 25-30 पोलों पर है, उनको एक स्विच चढ़ाया तो 25 लाइटें ऑन, एक स्विच डाउन तो 25 लाइटें ऑफ। हकीकत में कहीं लाइटें चालू हैं, बंद नहीं हो रही हैं, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं कोई गैरत नहीं कर रहा है कि बंद करूं, कहीं कोई गैरत नहीं कर रहा है। पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे पोल्स पे आपने हर पोल पे स्विच डाल दिया है। ये मुझे लगता है एक ब्लंडर है, इसको ठीक करने की जरूरत है। अब रिपेयर करते करते जो इनका कॉन्ट्रैक्ट 7 साल का है, अगर लाइटें लगी और रिपेयर नहीं हुई, 3 साल चली और 4 साल रिपेयर नहीं हुई, तो क्या फायदा? ESSL को हायर किया गया फॉर बेटर स्ट्रीट लाइट्स। आस्था इलेक्ट्रिकल्स को यह जॉब ESSL के जरिए दिया गया फॉर बेटर रिपेयर, बट हो नहीं रहा है। PDD का वोल्टेज ड्रॉप है। इट इज नॉट पॉसिबल कि LED लाइट्स ड्रॉप वोल्टेज पे चले। इसको प्रॉपर वोल्टेज की जरूरत है। PDD को मैं गुजारिश करना चाहता हूं, बिलों के पीछे भागदौड़ ठीक है, जरूरी भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइट्स की वोल्टेज तो कम से कम बराबर दे दीजिए।
ये लाइटें सड़ रही हैं क्योंकि प्रॉपर वोल्टेज नहीं है, ये लाइटें खराब हो रही हैं, प्रॉपर वोल्टेज नहीं है, ये लाइटें चल नहीं रही हैं, प्रॉपर वोल्टेज नहीं है। इसके साथ साथ 24 वाट का तो इश्यू है ही है, 190 वाट जहां भी लगी हैं वो चल नहीं रही हैं, उनका डीवीआर ट्रांसफार्मर का कोई फॉल्ट है। इन चीजों को देखने की जरूरत है। चाहे खानियार में गुरुद्वारा जहां है उसके साथ जो बड़ी लाइटें लगी हैं, 10-15 लाइटें एक ही जगह लगी हैं और डीवीआर सड़ गया है, पीडीडी कह रहा है आस्था का फॉल्ट है, आस्था कह रहा है ईएसएसएल का फॉल्ट है, ईएसएसएल कह रहा है म्युनिसिपैलिटी का फॉल्ट। कोई तो ओनरशिप ले लो। म्युनिसिपैलिटी हैज टू कम फॉरवर्ड, कमिश्नर इज हैंडलिंग इट। मैं जुनैद अजीम मत्तू साहब से भी गुजारिश करूंगा, दो उनके डोमेन में ये तो है नहीं, लेकिन वो इसमें इंटरवीन करें, इसमें देखें कि कहां कहां प्रॉब्लम है। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 7 वार्डों को, 7 वार्ड बहुत होता है, 7 वार्ड हारवन, इशबर, कारपोरा, निशात, पांथा चौक, लाल चौक, दौलताबाद, इन 7 में क्या पॉसिबल है एक इलेक्ट्रिशियन और एक हेल्पर काम करेगा? 4 में ही क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसको देखने की जरूरत है। क्या इसमें कोई करप्शन है इसलिए कम टीम रखी गई है? कौन सी असेसमेंट से इसको देखा गया है? कौन सा थर्मोमीटर लगाया है कैलकुलेशन का कि 7 वार्ड में या 4 वार्ड में एक बंदा, एक इलेक्ट्रिशियन और एक हेल्पर लगेगा? कौन सा थर्मोमीटर इनके पास है? क्या म्युनिसिपैलिटी ने इस पर कोई गौर फिक्र नहीं किया है? लोग तंग हैं, खुशी है कि स्ट्रीट लाइटें लगाई, अब जलाओ तो सही, इनको शाम को जलाओ तो सही। पीडीडी का जो फॉल्ट है उनको बोलो तो सही, पीडीडी का क्या फॉल्ट है। तो इसमें गौर फिक्र की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है। बाकी जो भी बच्चे इसमें काम कर रहे हैं बहुत लगन से अभी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उनकी कैपेसिटी जो है अगर 50 किलो उठाने की है, आप 500 किलो उनके सिर पे रखोगे तो वो भी मरेगा, सर्विस भी मरेगी। मेहरबानी करके इसको देखिए और इस चीज में एक्शन टेकन रिपोर्ट एक पब्लिश कीजिए कि आपने किया क्या। क्योंकि आए दिन मैं भी बोलता रहता हूं ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन वो आप करते हो या अनसुना कर देते हो, अल्लाह जाने। लेकिन काफी चीजों का आपका ठीक तब होगा जब आप एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पब्लिश कीजिए, आपको गवारा नहीं करता है कम से कम मुझे भेजो, लेकिन पब्लिश तो करो। ये शेख मोहम्मद इमरान के जात की लाइट नहीं है, ये एक गरीब इंसान की भी लाइट है, ये एक रईस इंसान की भी लाइट है। ये शहर श्रीनगर में रोशनी की शाम को बात हो रही है और ये बहुत ही जरूरी है।